गुड इवनिंग। मैं संदीप नवल फिर आप लोगों के बीच हूँ। ये 120 रूल्स का सेशन 3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी कि मैं 120 रूल्स लेकर आ रहा हूँ। 2 सेशन में लेकर भी आया हूँ मैं। 120 रूल्स रामबाण साबित होगा उन स्टूडेंट्स के जो एग्जाम के लास्ट टाइम में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। इसे पढ़ लीजिए आप, और कम से कम इतना भी पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी कॉमन एरर या कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना होगा। आपको पक्का है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रामर के, और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सुधारा होगा। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सिंगल फिलर, डबल फिलर, या जहां भी ग्रामर से जुड़े हुए सवाल होंगे उससे आप सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा कंसेप्ट होगा। तो ये सेशन बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रूल 4 में कि मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, अगर अलॉट आ जाए, अगर मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब अलॉट आ जाए तो अलॉट क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है ना? अगर मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए अलॉट आ जाता है तो अलॉट एडवर्ब बनता है। एक और बात, मेन वर्ब यानी कि काम, मेन वर्ब यानी कि काम को जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है, मेन वर्ब यानी कि काम को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब यानी कि काम को जो भी क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। ये तय होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जब कभी भी आप विशेषता बतानी होती है मेन वर्ब की तो हम एडवर्ब को लाते हैं क्वालिफाई कराने के लिए। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मेन वर्ब यानी कि काम, मेन वर्ब, ठीक है, यानी कि काम के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है ना? अगर मेन वर्ब ऐसा है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद होगा। ऐसा नहीं कि आप मेन वर्ब प्लस एडवर्ब लिख दिए फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, कदापि नहीं करना है आपको ऐसा। ठीक है ना? एक और बात, अ लॉट ऑफ, ये कोई एडवर्ब नहीं है। लॉट्स ऑफ कोई एडवर्ब नहीं है। ये एडवर्ब के रूप में केवल आता है अलॉट। आप कहेंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा है अलॉट भी होता है, लॉट्स ऑफ भी होता है। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आता है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है ये। ठीक है ना? तो इसी पर सवाल पूछे आते हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड जानती है कि बच्चे गलती करेंगे क्योंकि अमूमन बच्चे पढ़ के आते हैं अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, तो उस चक्कर में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान देना है हम लोगों को, जब अलॉट मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब। और अलॉट का मीनिंग क्या होगा? बहुत या ज्यादा, यानी कि वेरी मच का सेंस देगा या मच का सेंस देगा। अलॉट जब मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब बनेगा और सेंस होगा बहुत या ज्यादा, वेरी मच का सेंस होगा। ठीक है, चलिए। और एडवर्ब के रूप में लॉट्स ऑफ या अलॉट ऑफ नहीं होता है। अलॉट केवल एडवर्ब है, लॉट्स एडवर्ब नहीं है। लॉट्स कोई एडवर्ब नहीं है। ठीक है ना? एक और बात, मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो, मेन वर्ब के बाद, ठीक है, मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो अलॉट मेन वर्ब के बाद आएगा और यहां पर ये एडवर्ब बनेगा। एग्जांपल देखते हैं, ही हेल्प्स यू अलॉट, ही हेल्प्स यू अलॉट, है ना? तो ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, V5, ये रहा ऑब्जेक्ट। वह सहायता करता है आपकी बहुत ज्यादा। तो कौन करता है सहायता? वह, यू क्या है, किसकी करता है सहायता? यू की, ये ऑब्जेक्ट है। वह सहायता करता है आपकी, कैसे, कितना करता है? बहुत ज्यादा करता है। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? मेन वर्ब की। तो यानी कि ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ना? ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। ये आप लोग भी अगर चाहते हैं एसएससी सीजीएल में जाना, एसएससी सीजीएल क्रैक करना, एक्साइज या इनकम टैक्स या एएसओ या डबल एओ में जाना चाहते हैं तो आप भी ट्रम्प कार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ये पिछले कुछ रिजल्ट्स हैं, ये 22-23 वाले रिजल्ट्स हैं। 24 में भी कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से पास कर चुके हैं, जिसका वीडियोस मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, कुछ और अपलोड भी करूँगा। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल, कोई एमटीएस, कोई सीएचएसएल, एसएससी में डिफरेंट पोस्ट पर हैं। ये 22-23 में एक साथ कई सारे बच्चे पास कर चुके थे। अगर आपको भी पास करना है तो ट्रम्प कार्ड 24 ऐप्स डाउनलोड कीजिए। आप ट्रम्प कार्ड 24 ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा बैच ऑनलाइन कृष्णा चल रहा है। बहुत अब ज़्यादा क्लासेस नहीं निकले हैं,
मुश्किल से 14-15 क्लासेस ही हुए हैं अभी, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ मिलेंगे आपको, और आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 7 से 8 महीने का सिलेबस है, वैलिडिटी 1 साल होगा, लेकिन 7 से 8 महीने में सिलेबस पूरा कर दूंगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं सीजीएल क्रैक करना तो ट्रम्प कार्ड से जुड़िए, बहुत अच्छा करेंगे। स्कोर कराने की गारंटी मिल रही, 50/53 में कर सकते हैं, 130 प्लस कर सकते हैं आउट ऑफ 135 मेन के एग्जाम में। 135 में 135 भी ला सकते हैं आप, बट मैं हमेशा उतना बोलूंगा नहीं। 130 प्लस मैं कहता हूँ कि आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मार्क्स उतने मिलेंगे, उतना मैं आपको गाइड जरूर करूंगा, और मैंने गाइड किया भी है, स्टूडेंट्स स्कोर कर भी रहे हैं। 127, 128 इस बार हमारे यहाँ से हाईएस्ट है, उतना आप भी कर सकते हैं आउट ऑफ 135। तो ये बातें मैं कह रहा था। अगर कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रम्प कार्ड एग्री सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए देखते हैं इससे आगे। अब देखिए, मैं एक चीज और पहले क्लियर करना चाहूंगा, ऑल आउट अगर एडवर्ब है तो कुछ और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, इसके बाद बैक आएंगे। देखिए, दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट यू, वे लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये नहीं होगा क्योंकि ये एडवर्ब है ही नहीं, ये तो एडवर्ब है ही नहीं जो क्वालिफाई करेगा मेन वर्ब को, ये क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये क्वालिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अब इसे सही करना है तो सही कैसे करेंगे हम सब लोग, ये देखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट यू, दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट यू अ लॉट, वे लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ बहुत ज्यादा। यहाँ पे अलॉट क्या बन जाएगा, एडवर्ब, क्वालिफाई किसे करेगा, मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये क्वालिफाई किसे करेगा, मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूं ही स्टडीज, है ना, वह पढ़ता है अ लॉट ऑफ, क्या ये सही होगा, वह पढ़ता है बहुत ज्यादा, मीनिंग तो आ चुका है, लेकिन ये गलत है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब को, स्टडीज को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखना होगा हम लोगों को, ही स्टडीज अ लॉट, ये सही होगा। सिर्फ लॉट लिखेंगे तो ये भी गलत है, आप लॉट्स ऑफ लिखेंगे तो ये भी गलत है, आप अ लॉट ऑफ लिखेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है ना, ये सारा गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब अ लॉट या अ लॉट ऑफ को लेकर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बताऊंगा अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज कैसे करें, वो भी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये भी बहुत जरूरी है। अब बोलते हैं ही स्पीक्स वेरी मच, तो आप बोलिए ही स्पीक्स अ लॉट, थोड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में, और एग्जाम्स में क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, इससे क्लोज टेस्ट वगैरह के ऑप्शंस में दिए जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा आपके। ऑप्शंस में आपको देगा ही स्पीक्स के बाद ऑप्शन रहेगा, लिखा रहेगा अ लॉट, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, सब कुछ दे देगा आपको, तो फिर आप चूज क्या करेंगे, अ लॉट करेंगे चूज, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं। इससे पहले देखिए, ये जो अ लॉट ऑफ है ना, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्या दिक्कत है, जानने में क्या रखा है, जान जाएंगे अभी। एडजेक्टिव की अगर बात करें तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है ना, यानी कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, किसी एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, ये फैक्ट है। तो एडजेक्टिव ऑल होगा, ये ऑल आउट ऑफ या लॉट्स ऑफ अगर एडजेक्टिव है तो विशेषता किसकी बताएगा, नाउन की। तो अब कुछ कंडीशंस है, ऑल लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है,
अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होगा और प्लूरल वर्ब भी होगा। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। तो देखिए अनकाउंट यहाँ इसमें क्या अंतर है, तो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आप ये जानिए अ लॉट ऑफ या अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आप नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, कैसे समझेंगे कब क्या होगा। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर में ही रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। बेसिकली ये समझना है हम लोगों को, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। काउंटेबल नाउन अगर है तो उसी का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल ही नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। चूंकि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है। नाउन प्लूरल क्यों होता है, अगर नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, यानी कि ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर ऐसा नाउन आया है तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर में होगा। क्यों, क्योंकि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत या ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है, जब कोई चीज बहुत या ज्यादा है तो एक से ज्यादा है। जैसे मैं कहता हूँ लॉट्स ऑफ बॉयज आर कमिंग हियर, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं यहाँ, तो एक आ रहे हैं या एक से अधिक आ रहे हैं, बहुत सारे हैं यानी कि एक से अधिक आ रहे हैं। तो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जो है वो दिखाता है एक से अधिक को, बहुत या ज्यादा को। तो कॉमन सी बात है, जब बहुत या ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो नाउन प्लूरल होगा। ये रट्टा नहीं मारना है बैठकर, रट रहे हैं बैठकर ऑल लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, याद नहीं करना, समझिए। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल नाउन क्यों होता है, काउंटेबल अगर है तो नाउन प्लूरल क्यों होता है, क्योंकि ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत या ज्यादा, बहुत या ज्यादा होगा तो एक से ज्यादा होगा, यानी कि नाउन प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। अब कहेंगे यहाँ क्यों नहीं होगा, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। जैसे वर्क है, मनी है, ट्रैफिक है, लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, एडवाइस है, राइस है, ऑयल है, कई सारे ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल ही होते हैं। आगे मैं लिखाऊंगा भी आप सब लोगों को। तो अभी मेरे लिए आप याद रखिए, वर्क है, मनी है, लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, ठीक है ना, एडवाइस है, इक्विपमेंट है, ये सारे ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी है, पोएट्री है, ठीक है, इमेजरी है, ये सारे ऐसे नाउन है। इश्यू है, ऑफस्प्रिंग है, ये ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। मेनली याद रखिए वर्क और मनी, वर्क, मनी, इश्यू, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, अल्फ़ाबेट, फर्नीचर, ये सारी या खाने पीने की चीज़ें जिससे आप नापते तोलते हैं, ऐसी चीज़ें, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नंबर में होगा, क्योंकि इसका प्लूरल होता नहीं है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, लॉट्स ऑफ एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम्स होगा। हम एग्जाम को काउंट कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम होते हैं। तो जब बहुत सारे एग्जाम है, लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत या ज्यादा, जब बहुत सारे एग्जाम है यानी कि एक से ज्यादा है, इसलिए एग्जाम की जगह क्या होगा, एग्जाम्स होगा, ठीक है ना। इसके बाद है कि सही क्या होगा, लॉट्स ऑफ, ये भी हम लिख सकते हैं, और लॉट ऑफ एग्जाम्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्स। एक चीज और ध्यान देना है, कभी भी ए लॉट्स ऑफ सही नहीं होता है। अगर आप एस लगा रहे हैं तो ए मत लगाइए, ठीक है ना, अ का यूज नहीं करेंगे हम लोग। होता क्या है, होता है या तो अ लॉट ऑफ, ठीक है, या तो लॉट्स ऑफ, ये सही होता है। आप एस भी लगा दें और आर्टिकल ए का भी यूज कर लें, ये कदापि नहीं होगा, ये सरासर गलत है। और सिर्फ लॉट लिखेंगे, सिर्फ लॉट ऑफ लिखेंगे तो भी गलत है, या तो ए लगा दीजिए या तो एस लगा दीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, जानना है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस सेट्स में, मॉक्स में देख सकते हैं, बारीकी से क्वेश्चन पूछे आते हैं यहाँ पर।
चलिए तो इससे आगे देखते हैं हम लोग अब। है ना, आइए देखते हैं। मैं बैक ले रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं आप सब लोगों को, ठीक है। आइए, a lot of वर्क। वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है। तो a lot of work is या आर टू बी डन, इज या आर टू बी डन, बताइए क्या होगा। a lot of work यानी कि बहुत सारा काम, वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में, वर्क क्या होगा, सिंगुलर। आर नहीं कर, अब यहाँ पर थॉथोलॉजी नहीं करेंगे सर, बहुत या ज्यादा का सेंस से हम आर करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए a lot of work है तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, इसलिए इज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब उस वर्ब के लास्ट में एस लगा रहेगा, ठीक है ना, और जिस वर्ब के लास्ट में एस नहीं वो प्लूरल है। चलिए तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है, क्यों दोबारा लिखेंगे। आइए, ए लॉट ऑफ की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ वर्क इज टू बी डन। एक और बात, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और लॉट ऑफ राइसेस नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, नापने तोलने की चीज़ें हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। अगर नाउन अनकाउंटेबल है, नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल नहीं होगा, तो ये गलत था। सही क्या होगा, और लॉट ऑफ राइस, सही क्या होगा, और लॉट ऑफ राइस, ये सही होगा, ठीक है ना। एक दो बात और देखते हैं हम सब लोग, ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए क्या देखना है, मैं कह रहा था कि इसे मैं लिखता हूं, ही हैज साइंड, उसने साइन किया है अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, उसने साइन किया है बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स को तो हम गिन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कई सारे होते हैं, काउंटेबल है, गिन सकते हैं उसे हम। तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ही हैज साइंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, अगर इसे लिख दिया जाए ही हैज साइंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। ही हैज साइंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ही हैज साइंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए खैर, मैं कुछ और भी चीजें कह रहा था आप सब लोगों को, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें। मान लीजिए लिखा गया है अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो काउंट कर सकते हैं आप, स्टूडेंट नहीं होगा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल तो इसका हो सकता है। और ऑल लॉट ऑफ मीन्स बहुत या ज्यादा, जब बहुत या ज्यादा है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो ऑल लॉट ऑफ स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं हैज या हैव गॉट सक्सेस, है ना, फ्रॉम ट्रम्प कार्ड, फ्रॉम ट्रम्प कार्ड। आई, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव गॉट सक्सेस फ्रॉम ट्रम्प कार्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाया है सफलता ट्रम्प कार्ड से। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। ऐसे भी आप जानते हैं ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल। ये याद मत की, समझिए, और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल, बहुत सारा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। हैव सही है, हैज गलत है, क्योंकि हैज तो सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला है आपको, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा है वो सिंगुलर वर्ब है, और एस नहीं लगा है तो प्लूरल वर्ब है। खास करके बी वन, आर, वर, डू, हैव, ये सारे प्लूरल वर्ब हैं। चलिए यहां तक क्लियर है सबको।
उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार देखिएगा आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पूछे जाएंगे। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, हैव कम, आपको लगता है सही है। कई बार आप जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, सोचते हैं सही तो है, और लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन गलत है ये। जब ए लग चुका है तो लॉट्स नहीं होगा, या तो आप ए को हटा दीजिए या तो एस को हटा दीजिए, यानी कि ये गलत है। सही क्या होगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, ये सही होगा, ठीक है। या एक और सही कर सकते हैं हम लोग, ए हटा देते हैं, एस लगा देते हैं, लॉट्स ऑफ कर देते हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, ये हो जाएगा। तो मैंने ऑल लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ को लेकर जो रियल कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर करा दिया है आप सब लोगों को भी। ये रूल 4 था, इसी प्रकार सेशन 4 आएगा इसमें, इससे आगे बढ़ेंगे, रूल 5 जानेंगे, 6 7। अभी थोड़ा स्लो था ये, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी रहते हैं हमारे, तो समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं बहुत जल्द बहुत सारे सेशंस आपको 120 रूल्स का यूट्यूब पर ला दूंगा। अगेन मैं चाहूँगा आप सब लोगों से कि प्लीज़ इस सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर आता रहूं और बहुत सारे कंटेंट मैं फ्री कर दूं, अच्छा बता पाऊँ, स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।